अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और काम तैयार कर रहे होंगे। चैप्टर नंबर 14 की ट्रांसलेशन कर रहे थे। इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ने हम लोगों ने ऑन ड्यूटी दैट नाइट। यहाँ से ऑन ड्यूटी दैट नाइट, उस रात ड्यूटी पर, इन द कैजुअली डिपार्टमेंट शोबा हादसात में, वर असिस्टेंट सर्जन खान एंड टू यंग नर्सेस शहनाज एंड गिल। उस रात शोबा हादसात में असिस्टेंट सर्जन खान और दो जवान नर्सें शहनाज और गिल ड्यूटी पर थीं। ही वॉज स्टिल वेयरिंग हिज ब्राउन ओवरकोट। उसने अभी तक अपना बादामी रंग का ओवरकोट एंड द सिल्क स्कार्फ और रेशमी स्कार्फ पहन रखा था। देयर वर लार्ज स्टेन्स ऑफ ब्लड। खून के बड़े बड़े धब्बे थे। ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स। उसके कपड़ों पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। समवन हैड आउट ऑफ सिंपैथी। किसी ने हमदर्दी के तौर पर प्लेस द यंग मैन्स ग्रीन फ्लैट हैट ऑन हिज चेस्ट। नौजवान का हरे रंग का फ्लैट हैट उसकी छाती पर रख दिया था। सो दैट इट शुड नॉट बी लॉस्ट, कि ये गुम ना हो जाए। सो दैट इट शुड नॉट बी लॉस्ट, ताकि ये गुम ना हो जाए। सीम्स वेल टू डू। खाते पीते घर का दिखाई देता है। नर्स शहनाज सेड टू नर्स गिल। नर्स शहनाज ने नर्स गुल से कहा। टू विच शी रिप्लाइड इन अ लोअर टोन, जिसने हल्की सी मध्यम सी आवाज़ में जवाब दिया। ऑल टोग्ड अप सज धज कर, बन ठन कर निकला था। फॉर सैटरडे नाइट, हफ्ते की रात मनाने के लिए। पुअर चैप, बेचारा। डिड दे कैच द ड्राइवर, क्या उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया? नो, नहीं। ही गॉट अवे, वो भाग गया। व्हाट अ पिटी, कितने अफसोस की बात है। इन ऑपरेटिंग थिएटर में असिस्टेंट सर्जन एंड टू नर्सेज with their faces concealed behind the masks. In operating theater, ऑपरेशन थिएटर में the assistant surgeon and the two nurses, असिस्टेंट सर्जन और दो नर्सें concealed, छुपे हुए थे या छुपाए हुए थे, behind the masks, नकाब के पीछे, were attending, देखभाल कर रहे थे, the young man, नौजवान की। ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट सर्जन और दो नर्सें, जिनके चेहरे नकाब के पीछे छुपे हुए थे, नौजवान की देखभाल कर रहे थे। ओनली देयर आइज वर विजिबल, सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थी। ही वॉज लाइंग ऑन द वाइट मार्बल टेबल, वो सफ़ेद संगमरमर की मेज़ पर लेटा हुआ था। हिज हेयर वॉज स्टिल स्मूथ, उसके बाल अभी तक हमवार थे। अगेंस्ट हिज टेम्पल, उसके कनकट पट्टियों के गिर्द, क्या अभी कनकट पट्टियों के गिर्द उसके बाल अभी तक हमवार थे। द स्ट्रॉन्ग सेंटेड ऑयल, तेज खुशबूदार तेल, विच ही हैड ड्रेस्ड अर्लियर, जो उसने पहले लगाया था, दैट इवनिंग, उस शाम, स्टिल गेव आउट ऑफ फेंट अड्यूर, अभी तक हल्की सी महक आ रही थी। कि उस शाम जो उसने तेज़ खुशबूदार तेल लगाया था या अपने बालों को संवारा था, अभी तक उससे हल्की सी खुशबू या महक आ रही थी। हिज क्लॉथ्स वर नाउ बीइंग टेकन ऑफ, अब उसके कपड़े उतारे गए। द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड, पहली चीज़ जो उतारी गई, वाज द वाइट सिल्क स्कार्फ, वो सफ़ेद रेशमी स्कार्फ था। पहली चीज़ जो उतारी गई वो सफ़ेद रेशमी स्कार्फ था। बीनीथ द स्कार्फ, स्कार्फ के नीचे, देयर वॉज नाइदर अ टाई नॉर अ कॉलर, ना कोई टाई थी और ना ही कॉलर। नॉट इवन अ शर्ट, बल्कि सिरे से कमीज या शर्ट नहीं थी। व्हेन द ओवरकोट वॉज रिमूव्ड, जब उसका ओवरकोट उतारा गया,
इट वॉज फाउंड, ये पता चला, दैट द यंग मैन वॉज वियरिंग अंडरनीथ, कि नौजवान नीचे से पहना हुआ था ओनली एन ओल्ड कॉटन स्वेटर, सिर्फ एक पुराना कॉटन का स्वेटर, विच वॉज ऑल इन होल्स, जिसमें जा बजा सुराख थे। जब उसका ओवर कोट उतारा गया तो पता चला कि नौजवान ने नीचे से कॉटन का एक पुराना सा स्वेटर पहन रखा था जिसमें जा बजा सुराख थे। थ्रू दीज होल्स, इन सुराखों में से, वन कुड सी द डर्टी वेस्ट, गंदी बुनियाद या मैले कुचला बुनियाद नजर आ रहा था, विच वॉज इन इवन वर्स स्टेट, जो उससे भी खराब हालत में था। इतना स्वेटर की निस्बत, और जो स्वेटर की निस्बत ये स्वेटर से भी ज़्यादा ख़राब हालत में था। लार्ज ऑफ डर्ट, मैल कुचैल की तह कवर द बॉडी, उसके जिस्म पर लगी हुई थी, उसके जिस्म पर मैल की कई तह जमी हुई थी। ही कुड नॉट हैव हैड अ बाथ फॉर एट लीस्ट 2 months, कम से कम वो 2 महीनों से नहीं नहाया था। ओनली द अपर पार्ट ऑफ हिज नेक वॉज क्लीन एंड वेल पाउडर्ड, उसकी गर्दन का सिर्फ बलाई हिस्सा था जो साफ़ किया गया था और उस पर अच्छे तरीके से पाउडर भी लगाया गया था। तो यहाँ तक करना है आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स। इसके साथ पहले सेट के पेरा वर्ड्स 6 to 10 रिवाइज करने हैं और एप्लीकेशन नंबर 2 आप लोगों ने रिवाइज करनी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।